मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, निम्नांकित का मान सर्व समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 31 का पावर 3, इसका मतलब ये आप डायरेक्ट 31 का क्यूब नहीं करेंगे, 31 गुणे 31 गुणे 31 नहीं करेंगे, आप इसके सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। उससे दोस्तों हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपनी क्लास में उपस्थिति एक लाइक द्वारा या डिसलाइक द्वारा कर दिखाइए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन समझाएंगे दोस्तों, आप ध्यान समझिए, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 31, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो बोलिएगा जो 31 है, 31 का होल क्यूब लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1 का होल क्यूब। 30 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको 30 प्लस 1 का होल क्यूब की जगह बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 11 का होल क्यूब लिख सकते हैं आप, जिसे मान के चलिए 28 प्लस 3 का होल क्यूब। आप लिख सकते हैं 25 प्लस 6 का होल क्यूब। इसको तमाम रास्ते हैं, जैसे 10 प्लस 21 का होल क्यूब। इसको लिखने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन आपको नियरेस्ट नंबर में तोड़ना है और वैसा नंबर में तोड़ना है जो, क्योंकि इस क्वेश्चन का देने का उद्देश्य एक ही है कि आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। आपको क्यूब नहीं याद रहे, लेकिन आपको तब भी गुणा हो जाए इसका बिना क्यूब किए। तो बोलिएगा कैसे हो सकता है? जैसे दोस्तों, आपको 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो याद ही होगा। इसीलिए इस सवाल को देने का एक मेन मकसद यही है कि आप जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको एक ऐसे, जैसे खासतौर से जिसे बेस वाले वैल्यू में तोड़ते हैं, जैसे 10 में, 20 में, 30 में, 50 में, 100 में। अब ऐसे नहीं कि 10 को 7 में तोड़िए 7, इसको तोड़ने चले गए कि 28 प्लस 3, ऐसे नहीं। ये सब चीज़ तोड़ने को तोड़ दीजिएगा, लेकिन 28 का क्यूब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 28 नहीं, इसको हमेशा पास वाली वॉल्यूम तोड़ना है, और खासतौर से जिसमें जीरो शामिल हो। तो बोलिएगा जो 31 लिखा हुआ है, ये 31 को क्या 30 प्लस 1 लिख सकते हैं? 30 एक बेस वैल्यू भी है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो इसी तरीके से अब दोस्तों, मतलब हमारी पूरी सवाल यहाँ से शुरू होगी। मतलब यानी जो 31 है ना, हमको अब 31 से कोई मतलब नहीं, यानी कि 31 को हम 30 प्लस 1 का होल क्यूब लिख दिए। अब हमारा सवाल यहाँ से शुरू होगा। ठीक दोस्तों, आपको ध्यान देनी है ये चीज़ कि पहला वाला जो मान होता है वो ए का मान होता है, और जो बाद वाला मान होता है वो बी का मान होता है। अब फार्मूला में ध्यान देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए ए क्यूब होता है, यानी ए की जगह कितना है? तो बोलिएगा 30 है, तो 30 का क्यूब हो जाएगा प्लस बी की जगह कितना है? तो 1, तो बोलिएगा 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 लिखिए। ए की जगह कितना है? तो बोलिएगा 30 है, इंटू बी की जगह कितना है? तो बोलिएगा 1 है। ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह कितना है? तो बोलिएगा 30 है, प्लस बी की जगह कितना है? तो 1 है। अब दोस्तों, यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, आपको 30 का क्यूब नहीं करना है, 3 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब कितना होगा? तो बोलिएगा 27 हो जाएगा। यानी 3 को कितने बार गुणा किए? तो बोलिएगा 3 बार। तो यहाँ पे जितना जीरो है, अगर एक जीरो है तो पावर अगर 1 लिखते हैं तो 1 लिखते हैं। अगर यहाँ पावर 2 रहता तो एक जीरो को 2 बार लिखते हैं। अगर पावर 3 है तो एक जीरो को 3 बार लिखेंगे। तो चूंकि एक जीरो है और पावर 3 है, तो यानी इसको 3 बार लिखना है। प्लस 1 का क्यूब, तो बोलिएगा 1 ही हो जाएगा प्लस। ये बाहर वाले का गुणा कीजिए दोस्तों, तो 3 का गुणा 30 में करेंगे 90, और 90 का गुणा 1 में करेंगे तो बोलिएगा 90 ही हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना है? तो बोलिएगा 30 प्लस 1 है। अगले स्टेप में क्या होगा कि सेम टू सेम इसको लिखना है, क्योंकि अगले स्टेप में ब्रैकेट का काम होता है प्लस, यानी इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, यानी कि 90 का गुणा 30 में करना है। तो 90 नहीं, आप 9 का गुणा 3 में कीजिए। 9 का गुणा 3 में 9 3 27, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, यानी 2 जीरो हो जाएगा। प्लस 90 का गुणा 1 में करेंगे तो बोलिएगा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने जो लिखा हुआ है ये आंसर है। अब सबको जोड़कर लिख देना है। बोलिएगा लास्ट जोड़िए, जीरो में जीरो, जीरो में 1 जोड़िएगा 1, 1 में 0 जोड़िएगा 1 हो जाएगा। 9 9 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही रह जाएगा। और दोस्तों 9 में यहाँ पे 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा अंक है 7, 7 7 7 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही हो जाएगा। अगले बार दोस्तों है 2 2, और 2 में 7 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 9 हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों 2 है, यानी कि 29,791 आपका क्वेश्चन का हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों, कितने आसानी से समझना है आपको। इसका एक देने का क्वेश्चन एक ही मतलब है कि जो भी सवाल है आपको इसको तोड़ कर लिखना है। तोड़ने का बहुत रास्ते हैं। 31 को आप गलती से ऐसा नहीं कि 24 प्लस 7 लिख दीजिए, वो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन आप वहाँ पे 24 का क्यूब करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो ऐसा नहीं, सवाल का देने का उद्देश्य ये है कि आपको जहाँ पे वैल्यू है उसी को बेस वैल्यू में तोड़िए। जैसे 100 102 है तो उसको 100 प्लस 2 लिखिए। मान लीजिए 98 है तो बोलिएगा कैसे लिखेंगे? तो उसको 100 माइनस 2 लिखिए। मतलब ऐसा नंबर तोड़िए जो परफेक्ट, जिस 10 20 30 वहाँ से बेस हो, वैसे में तोड़ा जाता है।
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब क्वेश्चन उसको उतार लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 2 है, ये कह रहा है कि 102 का आपको होल क्यूब बताना है। तो पहले 102 को कैसे तोड़ेंगे, तो बोलिएगा कि इसको क्या हम 90 प्लस 12 में भी तोड़ सकते हैं, 80 प्लस 22 में भी तोड़ सकते हैं, 70 प्लस 32 में भी तोड़ सकते हैं, तमाम रास्ते हैं। लेकिन वैसे तोड़कर आप फंस जाइएगा, वैसे नहीं तोड़ना है, इसको बेस में तोड़ना है। यानी कि किसके करीब है, तो बोलिएगा 100 के करीब है, तो इसको यानी कि लिख सकते हैं 100 प्लस 2, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अब पता चला सवाल हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब हमको सवाल इससे मतलब है, तो जिससे मतलब है उसको बाहर लेकर आते हैं। तो बोलिएगा कि सवाल किससे मतलब है, तो बोलिएगा कि 100 प्लस 2 इसका होल क्यूब से मतलब है। अब ध्यान से समझिए, पहला वाला जो मान होता है वो ए का मान होता है, और जो बाद में वो मान होता है वो बी का मान होता है। तो बोलिएगा ए क्यूब करना है, तो बोलिएगा कि ए के जगह कितना है, तो बोलिएगा 100, यानी 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब करना है, यानी बोलिएगा बी के जगह कितना है, तो बोलिएगा 2, तो 2 का क्यूब प्लस बोलिएगा 3, ए के जगह कितना है तो 100, या बी के जगह कितना है तो बोलिएगा बी की जगह 2 है, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, आपको एक का क्यूब करना है, नंबर का क्यूब करना है। एक को 3 बार कर लिख कर गुणा कीजिए, एक गुणे एक गुणे एक ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 जीरो है, अगर पावर 1 रहता तो 2 जीरो एक बार लिखते, पावर 2 रहता तो 2 जीरो 2 बार लिखते, पावर 3 है तो यानी 2 जीरो 3 बार लिखेंगे। यानी 2 जीरो है और पावर 3 है तो 3 बार 2 जीरो लिखना है, यानी कि एक बार 2 जीरो हुआ, 2 बार 2 जीरो हुआ, 3 बार 2 जीरो हुआ, कंप्लीट हुआ। प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। प्लस ये बाहर वाला का गुणा कीजिए, तो बोलिएगा 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300, 300 का गुणा 2 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2। दोस्तों एक एक स्टेप करना है, क्योंकि बोला है कि सर्वसमीका की सहायता से ही सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि 102 कर दीजिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप से चलना है। बोलिएगा कि अभी तो इसको कुछ करना ही नहीं है, 2 2 4 6 जीरो प्लस 8 प्लस दोस्तों 6 का गुणा 1 में कीजिए, 6 देखिए 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, यानी 4 जीरो आ जाएगा। प्लस 600 का गुणा 2 में कीजिएगा तो हो जाएगा 1200। दोस्तों आपके सामने जो लिखा हुआ है अब हो गया है, इसको बस जोड़ देना है। बोलेगा 0 0 8, यानी लास्ट में 8 आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 0 ही हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 0, यानी 2 ही हो जाएगा। अगले स्टेप में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही हो जाएगा। अगले स्टेप में दोस्तों तो कंप्लीट ही हो गया, 2 2 4 1, यानी अगले स्टेप में 6 आ जाएगा। तो कितना स्टेप हुआ दोस्तों, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और लास्ट में 10 बचेगा। दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 61 208, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,61,208। अगर आप 102 का क्यूब करते हैं तो 10,61,208 आ जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का ध्यान समझिए, इसको तोड़ने का बहुत रास्ते हम फिर से बता रहे हैं। जहाँ पे 102 लिखा है दोस्तों ना, उसको आप 50 प्लस 52 भी लिख दीजिए, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन सेम ही बताएं कि वैसा नंबर में तोड़िए कि जहाँ पे क्यूब करना आसान हो जाए, इसीलिए सवाल ऐसा दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखते हैं। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं और यहाँ उतार लीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ग है, ये क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि 201 का क्या निकालना, तो बोलिएगा होल क्यूब। तो पहले 201 को कैसे तोड़ेंगे, तो बोलिएगा 201 को 170 प्लस 31 ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 170 का क्यूब यानी 17 का क्यूब याद कीजिएगा, जीरो उसमें शामिल रहेगा, 3 बार जीरो लिखा, बहुत कठिन काम हो जाता है। इसीलिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हमेशा 200 तोड़ना है, 200 प्लस 1। बोलिएगा कि ऐसे ही तोड़ना है, हाँ हमेशा जो पास वाला वैल्यू है उसी में तोड़ना है। और सवाल भी वैसा ही देता है, ऐसे नहीं कि आपसे 79 का पूछेगा, हमेशा 82 का पूछेगा, 78 का पूछेगा, 80 से 2 ज़्यादा या 2 कम, 3 ज़्यादा या 3 कम, 90 से 2 ज़्यादा या 2 कम, 100 से 2 ज़्यादा या 3 कम, इसी तरह का सवाल पूछता है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब हमसे तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सवाल में इससे मतलब, तो उसको बाहर लेकर आइए। तो बोलिएगा 200 प्लस 1 इसका होल क्यूब। अब हमको तो इसी से मतलब है। बोलिएगा पहला वाला जो मान होता है वो ए का मान होता है, और जो बाद वाला मान होता है वो बी का मान होता है। फार्मूला होता है ए क्यूब, यानी ए के जगह 200 है, यानी 200 का होल क्यूब, प्लस बी क्यूब, यानी बी के जगह 1 है तो 1 का होल क्यूब, प्लस फार्मूला होता है 3 ए के जगह, तो बोलिएगा ए के जगह 200, बी के जगह तो बी के जगह 1, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ए के जगह है 200 प्लस बी के जगह 1 है।
अब ध्यान समझिए दोस्तों, अगले स्टेप में क्या होता है, आपको 200 का क्यूब नहीं करना है, 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होगा 8। अगर 2 जीरो है, सर पे 1 लिखा रहता है तो यानी 2 जीरो एक बार लिखना है। 2 जीरो है, सर पे 2 लिखा रहता है तो यानी 2 जीरो 2 बार लिखना है। 2 जीरो है, सर पे 3 लिखा है तो यानी 2 जीरो 3 बार लिखना है। यानी 2 जीरो है और सर पे 3 है तो यानी 2 जीरो को 3 बार लिखना है। तो बोलिएगा 2 जीरो एक बार हुआ, 2 जीरो 2 बार हुआ, 2 जीरो 3 बार हुआ, प्लस 1 का क्यूब तो बोलिएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस बाहर वाले का गुणा कीजिए तो इतना का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 200 में करेंगे 600, 600 का गुणा 1 में करेंगे तो 600 ही हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 200 प्लस 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में ध्यान देखिए तो बोलिएगा 8 लिखकर 6 जीरो है, 2 जीरो 2 4 जीरो 2 6 जीरो प्लस 1 प्लस दोस्तों 6 का गुणा 2 में करिए तो बोलिएगा 12 हो जाएगा। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका यानी 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 600 गुणा 1 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको ऐड कर देना है तो बोलिएगा ऐड कैसे करेंगे, लास्ट अंक देखिए, यहाँ 0 है, इसका 0 है, इसका 1 है तो लास्ट में तो 1 ही आ जाएगा। दूसरा अंक देखिए, इसका भी 0, इसका भी 0, इसमें तो है ही नहीं, इसका भी 0 तो 0 आ जाएगा दूसरा अंक। तीसरा अंक देखिए, इसका 6, इसका 0 तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें 0 है तो 6 ही लिख दीजिए। इसका तीनों कंप्लीट हो गया। चौथा अंक पे आते हैं तो इसका चौथा अंक 0 है, इसका भी चौथा अंक 0 है तो 0 ही आ जाएगा। पाँचवा अंक इसका 2 है, इसका भी 0 है तो 2 ही आ जाएगा। छठवां अंक इसका 1 है, 2 2 4 2 6, छठवां अंक इसका 0 है तो 1 ही आ जाएगा। और लास्ट में दोस्तों 8 आ जाएगा। यानी जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 81 20 60 1, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 81 लाख 20,601 आ जाता है इसका क्यूब करने पर। दोस्तों क्वेश्चन जो है, वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्नावली में लगभग 2-3 क्वेश्चन रहता है, उसमें मतलब एक क्वेश्चन में डिवाइड किया रहता है, पहला का इतना इतना उसी को बताते हैं। बाकी दोस्तों अगला क्वेश्चन जो होता है अगले वीडियो में बताते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।